तो इसमें क्या है कि 10th में हम चैप्टर ले रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके पहले हम देखो 9th में हम थोड़ा सा क्या क्या पढ़े थे जो हम बता दे रहे हैं, बस उसको पढ़ाएंगे थोड़ी अभी। तो 9th में हम क्या पढ़े जो हम बता रहे हैं। हम लोग 9th में पूरा चैप्टर मास के बारे में पढ़ते थे, जो मतलब तुम लोग जैसे नॉर्मल भाषा में वजन बोलता है तो मास के बारे में पढ़ा करते थे, ठीक है। तो मास पर फोर्स लगाते थे, जैसे बल कहते हैं, पता है ना, बल लगाया करते थे। तो बल लगाते तो मूव करेगा, मोशन में आएगा। और मास के इर्द गिर्द जो फील्ड डेवलप होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहते हैं? हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ किसी के स्पीड था उसको हम ग्रेविटेशन में पढ़ते थे। तो ये एक नॉर्मल है। अब हम लोग 10th में चार्ज और लाइट को पढ़ेंगे। किसके बारे में? चार्ज और लाइट। हाँ, देखो ये चैप्टर है बाबू, 10th में चार्ज है और दूसरा लाइट है। जब चार्ज के वजह से तो 2 चैप्टर आया, मतलब ये कहना हमको। चार्ज के वजह से एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आया, दूसरा कौन आया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो चैप्टर उसी से रिलेटेड है, 2 इंडिपेंडेंट टॉपिक है इसमें, एक है चार्ज और दूसरा क्या है? लाइट। समझ में आया? अब एक बात समझना, ये जो चार्ज है, जब चार्ज खेलेगा ना, जब मतलब खेल मतलब समझ में आ रहा है। चार्ज के बिहेवियर के वजह से 2 चैप्टर आए, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिक। तो ये कैसे आया जो समझेंगे हम लोग चार्ज के बारे में। चार्ज का अलग अलग खेल के वजह से अलग अलग चैप्टर आ गया है। इसका सीधा मतलब तुम ऐसे समझना, तुम स्कूल में तुम जाते हो स्कूल, तो स्कूल में तुम लोग देखना, जब स्कूल में जब प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, तो तुम देखना कि स्कूल का जो रनिंग स्टेटस है, रनिंग मतलब स्कूल जो चलता है वो अलग होगा। अब स्कूल में क्या है, प्रिंसिपल चल रहे हैं, पूरा इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो देखना तुम लोग टीचर में क्लास हैं, सब टीचर क्लास में एकदम अच्छा से रहते हैं, सब अच्छा चलता है। जब फिर से बैठ गया, फिर टीचर भी आराम से बैठ गया कुर्सी पर। तो सीधा मतलब ये हुआ कि जिस तरह से स्कूल में प्रिंसिपल जब रेस्ट में थे तो अलग बिहेवियर था, जब प्रिंसिपल धीरे धीरे चल रहे थे तो अलग। अब प्रिंसिपल तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देंगे तो तुम देखना स्कूल में और भी कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो जो चार्ज है ना बाबू, चार्ज भी जब वह रेस्ट पर था, रेस्ट मतलब जब वह समझ में आ रहा है ना, रेस्ट मतलब रेस्ट पर था तो अलग तरह का बिहेवियर, और जब वो मूव करने लगा, चलने लगा तो अलग बिहेवियर, और जब चार्ज दौड़ने लगा तब अलग कहानी होने लगा। चीज़ एक ही है लेकिन उसके वजह से वह वैसा होने लगा। तो इसका मतलब जो चार्ज है बहुत ही मतलब चार्ज को बिहेवियर को हमको समझना पड़ेगा, तो यह चैप्टर हमको समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है बात? तो ये है, तो चार्ज को समझ लेगा तो तुमको समझ लेना कि दोनों चैप्टर उड़ जाएगा, और तुम चार्ज को नहीं समझा तो तुम कुछ नहीं। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर ये जिस मतलब चार्ज के बारे में आया तो चार्ज के वजह से ही 2 चैप्टर आ गया। अगर चार्ज के बारे में नहीं जानते तो तुम ये समझ लो कि जो CBSE में हम लोग पढ़ रहे हैं जी, तो नहीं पढ़ते। आज जो CBSE में भारतवर्ष में चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर चार्ज नहीं आता तो काहे चैप्टर आता? तुम ऐसा सोचो। तो पहले तो हमको क्या है कि चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हमको चार्ज देवता को प्रणाम करना पड़ेगा, इसका मतलब। तो बोलो चार्ज देवता की जय। ये कहना है हमको, समझना क्या नहीं? तो ये हमको समझना कि मतलब ये चार्ज के वजह से ही चैप्टर है। तो चार्ज के बारे में जिस दिन तुम जान जाएगा तो चैप्टर भी जान जाएगा। चलो ठीक है, अब समझना बाबू। अब चार्ज के बारे में हम तो समझेंगे, तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिसिटी तुम जानता है क्या होता है? एक एनर्जी है जिससे क्या है कि जितना भी जो सामान है, जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, फ्रिज, कूलर, पंखा, ये सब जितना भी चीज़, मोबाइल, ये सब जो किससे चल रहा है, किससे ऑपरेट हो रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तुमको समझ में आएगी कि एनर्जी है जिसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है वह क्या होता है? रन, वो चलता है। अगर वो नहीं होता बाबू, इसका सीधा मतलब यह है कि जो भी तुम लोग लाइट कहता है, लाइट हम लोग कहते हैं, तो लाइट के बारे में जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब समझ में, जो कहते हैं लाइट आ गया, तो लाइट नहीं बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। समझ में आया? उसको नहीं ध्यान दो, वो सब आगे पीछे होगा तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए कोई दिक्कत। चलो, तो हम लोग जो लाइट बोलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ही रहता है बाबू। जो हम लोग जो लाइट बोलते हैं तो लाइट नहीं, लाइट आ गया हम लोग बोलते हैं तो क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी। पहला बात तो ये हो गया। अब एक बात समझना, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। क्या है? हाँ, एनर्जी है जिसके वजह से, एनर्जी है तभी तो चल रहा है। ये पंखा चलना शुरू कर दिया तो पंखा इससे चलेगा क्या? एनर्जी रहेगा तभी ना। तो एनर्जी है, और एनर्जी के वही एनर्जी के वजह से पूरा जो अभी
शहर है इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। वो एनर्जी आया कैसे? तो जो बताएंगे हम। तो एनर्जी कैसे आया? तो चार्ज के वजह से आया। किसके वजह से आया? छोटू चार्ज नहीं रहता ना तो हम लोग नहीं वीडियो रिकॉर्ड करते, नहीं पंखा नहीं चलता और नहीं एसी चलता। तो इसका मतलब चार्ज खेला तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया। अब उसका खेल क्या है वो समझ लो। तो जब भी चार्ज मोशन में रहता है ना, जब भी चार्ज मूव करता है, फ्लो करता है, तो उससे एक एनर्जी डेवलप होता है। उस एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? ये बात समझ में आ गया तुम लोग को? बोलो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है जो कि किसके वजह से आता है? चार्ज के वजह से। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को? अब समझना, हम जैसे अभी बताए तुमको कि चार्ज का बिहेवियर से अलग अलग चीज़ होता है। तो दो बिहेवियर होता है, एक होता है चार्ज का रेस्ट बिहेवियर और दूसरा होता है मोशन। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। एक चैप्टर का नाम आगे पढ़ना है तुमको। एक बार समझ में, चार्ज जब रेस्ट में है तो कौन सा ब्रांच में पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मोशन में है तो उसको कौन सा ब्रांच में पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आ गया? तो चार्ज का रेस्ट में अलग बिहेवियर होगा, चार्ज का मोशन में अलग बिहेवियर होगा। चार्ज अभी बताए थे ना कि प्रिंसिपल मूव करता है मतलब क्लास में या फिर स्कूल में तो अलग अलग। तो चार्ज रेस्ट में करेगा तो अलग बिहेवियर, और जब चार्ज मोशन में होगा तो अलग बिहेवियर। समझ में आया? अब समझना, तो ये तो हमको पढ़ना नहीं है। अब यहाँ शुरुआत करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट तुम लोग जान रहे हैं ना, जो करंट मारता है तुम लोग, जो घर में कहता है करंट मार देगा, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहो, तो वही करंट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो करंट आया है बाबू, ये जो करंट आया, तो करंट आने के लिए दो रिक्वायरमेंट है। कितना रिक्वायरमेंट? करंट आने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 2 रिक्वायरमेंट। हाँ, एक बात समझना, ये जो करंट आया कि इसके लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 2। जी, ये जो करंट दिख रहा है ना, उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। पहला चार्ज होना चाहिए और दूसरा क्या बोले हम? पहला बात चार्ज होना चाहिए, और दूसरा क्या बोले? चार्ज किस में होना चाहिए? मोशन में। मोशन मतलब क्या है? गति। चार्ज मूव करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। समझ में आ गया? बोलो, अगर तुमको कोई कहे कि करंट आ रहा है तो तुम क्या समझेगा? कि करंट आ रहा है तब ये जब चार्ज था, वो चार्ज किस में था? मोशन में। जो भी करंट आ रहा है बाबू, जो इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है तो एनर्जी है, लेकिन करंट दौड़ रहा तभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चल रहा है। तो तुम समझना, जब भी तुमको कोई करंट कहता तो उसके बारे में तुम कहना कि करंट आया कैसे। तो कहीं भी कभी भी कहीं जहाँ मतलब यूनिवर्स पर करंट आ रहा है ना, तो उसके लिए जिम्मेदार है चार्ज और चार्ज का मोशन। बोलो, तुम ये बात समझ जाएगा इससे। तुमसे कोई करंट पूछे तो कहना करंट, तो करंट के लिए कहा कि कैसे आया, तो कहना कि चार्ज था, और चार्ज किसके में आया था? मोशन में। तो करंट के लिए 2 रिक्वायरमेंट, चार्ज शुड प्रेजेंट, चार्ज होना चाहिए, और चार्ज किस में होना चाहिए बताओ तो? मोशन में। मोशन में मूव करना चाहिए, गति में, मतलब चार्ज का फ्लो होना चाहिए। समझ में आ गया? बोलो, करंट के बारे में तुम क्या बोलेगा? चार्ज शुड प्रेजेंट एंड चार्ज शुड बी इन मोशन। कोई भी चार्ज होना चाहिए, कोई भी चार्ज रहे तब करंट आ जाएगा। बताओ, अब चार्ज क्या क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है और निगेटिव। 2 ही प्रकार के चार्ज हम बताए हैं। कितना प्रकार का चार्ज होता है? 2 एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हाँ, और जो भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, देखो आयन के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा 9th में, तो आयन भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, तो वो भी चार्ज हो गया। मतलब तुमको ये कहना है कि चार्ज क्या होता है? तो एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। और आयन भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, जैसे Na+ है, पोटेशियम है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो उस पर निगेटिव चार्ज। तो एक बात समझना, चार्ज होना चाहिए। चार्ज किस में होना चाहिए? मोशन में। तो चार्ज क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझना कि चार्ज रहना चाहिए, चार्ज मोशन में। तो कोई भी चार्ज हो, हम तो जब चार्ज बोले तो कोई कहता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तब हो रहा है। तो हम ये बताए तुमको, ये सही बात है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट आ जाता है, हम लोग यही जनरली जानते हैं। लेकिन चार्ज का फ्लो से करंट आता है। किसके फ्लो से? चार्ज के फ्लो से। ये बात समझ में आए? कोई भी चार्ज है पॉजिटिव तब भी करंट आएगा, निगेटिव तब भी आएगा। और कोई भी चार्ज आयन भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, तो उससे भी करंट आ जाएगा। समझ में आया? बताओ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव है तो चार्ज है, तो आ जाएगा। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन भी चलेगा तो करंट आ जाएगा, आयन भी चलेगा तो करंट आ जाएगा। इसका मतलब ऑल टाइप ऑफ मूविंग चार्ज दैट मेक्स करंट। समझ में आया? जो भी चार्ज है उससे करंट आ जाएगा। मूविंग दोनों मिला करके एक पंच लाइन हो गया, ऑल टाइप ऑफ मूविंग चार्ज दैट मेक्स करंट। समझ में आ गया? चलो, अब चार्ज के बारे में, चार्ज कैसे डेवलप होता है कोई बॉडी पर, इसके बारे में हम बात करते हैं कि कोई कैसे चार्ज आता है, चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है बाबू।
तो चार्ज को डेवलपमेंट को समझने के पहले हम एटम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। किसके बारे में? 9th क्लास में। हालांकि बताना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमको थोड़ा सा बताएंगे तभी समझ में आएगा। 9th क्लास का चीज़ है कि एटम क्या है, चार्ज मतलब उससे कैसे समझना है। जैसे एक एटम है तो एटम में क्या है कि बीच में रहता है न्यूक्लियस, और बाहर में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो इलेक्ट्रॉन बाहर में मूव करता है, और न्यूक्लियस होता है मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो सब फंडामेंटल पार्टिकल होता है, एक को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरा को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। तो एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितना फंडामेंटल पार्टिकल है एटम में? इलेक्ट्रॉन 3। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? ऑर्बिट में मूव करता है, जो बाहर मूव करता है, रिवॉल्व करता है। और जो न्यूक्लियस है उसमें 2 चीज़ रहता है, एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है बाबू? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? 0। नहीं जानता है जी? और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है बाबू? निगेटिव। बताओ एटम में कितना फंडामेंटल पार्टिकल? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिट में जो मूव करता है बाहर, और जो मिडिल पोर्शन में उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर? न्यूट्रल। हाँ 0। न्यूट्रल उसी को बोलते हैं, 0। अब समझना एक बात। अरे तुम लोग जो है ना, ये काटना पड़ जाएगा हमको वीडियो। भैया देखो आपका फेस अच्छा से नहीं आ रहा, मतलब कि आप घूम रहे हैं ना, हाँ। मतलब कि उसका उतना अच्छा से नहीं आ रहा है। काला हो जाता है। इधर जाते हैं तो नहीं दिखता रहता है। भैया हाँ। इसको मारिए एक टमाटर तभी ठीक है। कुछ कर रहा है? अब उधर जाते हैं तो फेस नहीं दिखता है, वहाँ जाते हैं तो फेस नहीं दिखता। अच्छा, उससे कोई दिन आवाज़ जाना चाहिए। क्या है कि वो समझा रहा है ना यहाँ पर। तो तुम हंसते क्यों? चलो कोई बात। चलो तुमको देखो, एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर में रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, और जो मिडिल पोर्शन उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें 2 चीज़ रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? और न्यूट्रॉन पर चार्ज? ये 3 की बात समझ में आ गया ना? तो ये हाँ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? निगेटिव। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर चार्ज? 0। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 मतलब चार्ज है? नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कभी सवाल आ गया तुमसे कि न्यूट्रॉन इज मूविंग, व्हाट विल हैपन टू द करंट? करंट विल प्रोड्यूस्ड और नॉट? नो। क्यों? क्योंकि चार्ज है। और करंट के लिए 2 बात चाहिए था कि चार्ज होना चाहिए, चार्ज मोशन में था। ये चार्जे नहीं है तो करंट कहाँ आएगा? कोई भी जो अनचार्ज पार्टिकल है, जो न्यूट्रल है, वो कभी भी करंट नहीं बना पाएगा। समझ में आया? तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए। कभी इस तरह सवाल भी आ जाता है 10th में बाबू, छोटा सवाल आ जाएगा तो तुम हाँ यस नो कर देगा। फिर तो तुमको समझ में आना चाहिए चार्ज रहना चाहिए, चार्ज मोशन में रहना चाहिए। करंट के बारे में पॉइंट रट लो तुम, चार्ज और चार्ज शुड बी इन मोशन। समझ में आया? ऑल टाइप ऑफ मूविंग चार्ज दैट्स मेक करंट। तो सीधा मतलब है कि कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा, जैसे कोई करेगा कि ये ऐसे हो रहा है, तुम एक बात बताओ कि करंट हो रहा है कि नहीं, तो तुम कहना कोई भी वह वजह है जिसके वजह से चार्ज मोशन में आ जाए तब ये करंट आएगा, अदरवाइज करंट नहीं आएगा। चार्ज रेस्ट में है तो करंट नहीं आएगा। कोई वह तरीका जिसके वजह से चार्ज मूव कर जाए तब ये करंट आएगा। ये बात ध्यान रखना, चार्ज मूव कर जाए। अब कह रहा है कि कोई कह दिया कि मान लीजिए कोई कहता है कि ईटा मूव कर रहा है, ब्रिक्स मूव कर रहा है, बताओ करंट आएगा कि नहीं? तो तुम कहना कि ईटा चार्ज था कि नहीं था। अगर वो चार्ज है, वो मूव कर रहा है स्पीड में, तो करंट आ जाएगा। ये मतलब हो गया। समझ में आया? तो कह रहा है न्यूट्रॉन मूव कर रहा है, बताओ करंट आएगा कि नहीं? तो तुम ही ध्यान रखना, हम कहें चार्ज मूव करना चाहिए। न्यूट्रॉन चार्ज है कि अनचार्ज? न्यूट्रॉन अनचार्ज है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब करंट नहीं आएगा। तो न्यूट्रॉन के मूवमेंट से करंट नहीं आएगा क्योंकि वह चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो चार्ज के मोशन के ऑल टाइप ऑफ मूविंग चार्ज दैट्स मेक करंट। समझ में आ गया ये बात? चलो अब चार्ज बनता कैसे, उसी के बारे में हम बात करने चाह रहे थे। तो चार्ज के बारे में देखो कैसे बनता है, जो हम बताते हैं। ये तुमको समझ में आ गया नहीं?
अब देखना बाबू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा था, निगेटिव, और प्रोटॉन पर कैसा था। इसका सीधा मतलब है कि इस बॉडी पर अगर हम इलेक्ट्रॉन ऊपर से डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस पर प्रोटॉन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एक बात समझना, इस एटम में तुम लोग 9th में पढ़ा होगा कि बीच में रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन, और दूसरा क्या रहता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर में मूव करता है। प्रोटॉन को मिडिल पोर्शन होता है न्यूक्लियस में, तो बताओ प्रोटॉन को हटा सकते हैं कि नहीं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बाबू। प्रोटॉन को कभी भी हटा नहीं सकते हैं, समझ में आया। किसी को अगर हटाना है तो किसको हटा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज के लिए जिम्मेदार सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, समझ में आया। हम ये बात एक बार समझना कि प्रोटॉन को कभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ही डिस्प्लेस करके हम मतलब चार्ज डेवलप कर सकते हैं, समझ में आ गया। चलो एक बात समझना, तुमको जितना अभी तक समझाए वो समझ में आया ना अभी तक? हाँ देखो, बहुत आसान बात है, जिस दिन तुम पढ़ेगा चैप्टर 2 तो तुमको समझ में आ जाएगा। के बारे में तुमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर जीरो। और प्रोटॉन को कभी हटा नहीं सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हटा या घटा सकते हैं। किसी पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो जिस पर ऐड करेंगे तो उस पर तो ऐड हो गया, लेकिन किसी से तो हटा के किए थे, तो वो यही समझ लो एक बात। अब तुम लोग ऐसे समझना कि एक क्लास में लड़की है और क्या है बाबू, लड़का है, ये समझ लो। अब लड़की पर चार्ज हम मान लिया जाए समझने के लिए निगेटिव मान लेते हैं, लड़का पर क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। लड़का पर चार्ज कैसे मानते हैं, पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज किस पर माने हैं, लड़की पर। अब लड़की को जैसे निगेटिव किसका होता था, इलेक्ट्रॉन को होता था। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता था, निगेटिव, और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता था, पॉजिटिव। ये तुमको समझ में आना चाहिए। लड़की को हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, और लड़का को किससे कर रहे हैं कंपेयर, प्रोटॉन से। हाँ अब समझना एक बात, जैसे मान लिया जाए एक क्लासरूम में बाबू 10 लड़की है और 10 लड़का है, कितना, 10 लड़की 10 लड़का। हाँ हम ही कहना चाह रहे हैं कि जितना चलो देखना बाबू, तुमको ये बात समझ में आ गया कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और क्या है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, जीरो। ये बात समझ में आ गया। एक एटम में दूसरा बात जो ध्यान रखना है, ध्यान तो 9 से था, लेकिन दूसरा पॉइंट जो बता रहे हैं कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। किस में, एटम में। एक एटम में क्या क्या बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक बात समझना कि इलेक्ट्रॉन बराबर है, अब कि क्या बता रहे हैं, एक एटम में क्या क्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन और क्या है बराबर, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, निगेटिव, और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जितना निगेटिव और जितना पॉजिटिव है, तो एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन जितना क्या है, प्रोटॉन। एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर है, क्या है, इक्वल है। तो एक बात समझना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है बाबू, निगेटिव, और प्रोटॉन पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो जितना निगेटिव और जितना पॉजिटिव आपस में कैंसिल करके न्यूट्रल बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूट्रल। तो एक एटम आपस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होने के कारण वह क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। ये बात समझ में आ गया। तुमसे हम पूछेंगे बताओ ई पेन न्यूट्रल क्यों है, तो तुम ऐसे बोलना ई पेन न्यूट्रल क्यों है। तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या बराबर है। अब ऐसे समझो, ई पेन किससे बना हुआ है, एटम से। किससे बना हुआ, मिलियंस ऑफ एटम से। और एक एटम आपस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो जितना निगेटिव है उतना ही क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये पूरा बहुत सारे एटम से बना हुआ था। एक एटम आपस में क्या था, न्यूट्रल था। कैसा था, न्यूट्रल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन बराबर था तो न्यूट्रल है। तो तुमसे एक सवाल पूछेंगे, बताओ
ई मार्कर न्यूट्रल क्यों है? तो तुम बोलना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी सबस्टांस न्यूट्रल मतलब वो अनचार्ज इसी कारण है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर है। ई चार्ज न्यूट्रल, ई जो मार्कर है न्यूट्रल क्यों है? तो तुम बोलना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी सबस्टांस न्यूट्रल तभी होगा जब पर जितना निगेटिव और उतना पॉजिटिव रहेगा तो बॉडी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। समझ में आया? ये बात समझ में आ गया ना? तो तुम लोग ऐसे समझ में आ गया कि जितना निगेटिव और उतना पॉजिटिव आपस में कैंसिल कर जाता है तो वह क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो इसी तरह से एक क्लासरूम के बारे से अब समझते हैं कि जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए क्लासरूम में लड़की है और लड़का है, तो लड़की को मान लिया जाए निगेटिव चार्ज मान लेते हैं और लड़का को हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। और लड़की को निगेटिव माने इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन से इसको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं सपोज, और लड़का को हम क्या मान लेते हैं? प्रोटॉन। ये बात समझ में आया? अब इस क्लासरूम में हम 10 लड़की या 10 लड़का को मान रहे हैं। 10 लड़की गर्ल बॉय, और लड़की का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि मतलब निगेटिव चार्ज है और लड़का को पॉजिटिव मान लें। अब बताओ एक क्लासरूम में 10 लड़की 10 लड़का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो उस क्लास को न्यूट्रल बोलोगे कि चार्ज बोलोगे? न्यूट्रल, क्योंकि जितना लड़की हो जितना लड़का, एक लड़की एक लड़का से कैंसिल करके बराबर हो गया। समझ में आया? गर्ल को निगेटिव और मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर मान लें तो जितना लड़की या जितना लड़का अगर बराबर हो गया तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को बैलेंस कर दिया, तो उसको हम न्यूट्रल मान रहे हैं। तो ये समझ में आ गया नहीं? अब समझना एक बात, 10 लड़की था और 10 क्या था बाबू? लड़का। लड़की पर चार्ज कैसा? निगेटिव, और लड़का पर चार्ज कैसा माने थे? पॉजिटिव। और 10 लड़की या 10 लड़का मिल करके क्या हो गया? ऑल ओवर वह क्लासरूम क्या हो गया? न्यूट्रल। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन हो गया। अब एक बात समझना, अगर तुमको उस क्लासरूम को चार्ज करना है तो तुम या तो लड़की को ज़्यादा करना पड़ेगा या तो लड़का को ज़्यादा करना पड़ेगा या तो कोई किसी एक को भी करना पड़ेगा। अब ऐसे समझना, लड़की पर चार्ज कैसा था बाबू? निगेटिव, और लड़का पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। 10-10 है। अब तुम ऐसे समझना, एक लड़की को वहाँ ला दिए, एक लड़की को बाहर से ला दिया, तो कितना लड़की हो गया? 11 लड़की हो गया। और लड़का कितना है बाबू? 10। तो 11 लड़की ला दिए, 11 लड़की पर चार्ज कैसा है? 11 निगेटिव, 11 निगेटिव होगा ना जी। और लड़का के लिए कितना? 10 पॉजिटिव। तो 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव किया था, 10-10 तो कैंसिल हो गया, 10 निगेटिव 10 था, एक क्या बच गया? निगेटिव। तो ऑल ओवर क्लासरूम में कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव। अब ऐसा भी समझो कि एक लड़का को अगर ला देते तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता, लेकिन यहाँ से हम लड़का को प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को तोड़ना मुश्किल है कि नामुमकिन? प्रोटॉन को कभी हटा सकते हैं? नहीं। तो तुमको इलेक्ट्रॉन को हटा करके ही करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अब जैसे ऐसे समझ में आ गया ना कि 11 लड़की आ गया तो निगेटिव। अब ऐसे समझो 10 लड़की 10 लड़का था, तो हम एक लड़की को बाहर कर देते हैं, तो कितना लड़की बचा? अरे 10 लड़की था, ये था, एक लड़की को बाहर किया तो 9 लड़की बचा, तो 9 निगेटिव और कितना पॉजिटिव है? 10 पॉजिटिव। तो बताओ ऑल ओवर चार्ज क्या हो गया? 9 तो कैंसिल कर गया, एक ज़्यादा कौन हो गया? पॉजिटिव हो गया। एक ज़्यादा 9 तो 9 निगेटिव और 9 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, और एक पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? ये बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा कम होगा जिसके वजह से आएगा। तो ये समझ में आ गया ना बात? अब एक बात समझना बाबू, इसको एटम पर अप्लाई करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 क्या है? प्रोटॉन। तो 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गया, तो बॉडी पर कैसा चार्ज हो गया? न्यूट्रल। जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा तो बॉडी कैसा चार्ज होगा? बॉडी चार्ज नहीं होगा, वह कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते थे ना, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। अब 10 प्रोटॉन है, तो कितना निगेटिव चार्ज बढ़ गया? एक निगेटिव बढ़ नहीं जाएगा बाबू? अरे समझ नहीं रहा इधर। 11 एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाते हैं तो कितना निगेटिव हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और कितना प्रोटॉन है? 10। तो कौन ज़्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज हो गया। अब
जब प्रोटॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन ज़्यादा कैसे होगा? प्रोटॉन को छेड़ सकते हैं नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। जैसे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं और 10 प्रोटॉन कर देते हैं। यहाँ समझना, कितना इलेक्ट्रॉन कर दिए? 9 इलेक्ट्रॉन, और कितना प्रोटॉन तो वही रहेगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? बताओ। पॉजिटिव आएगा। ये बात ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा तो न्यूट्रल, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, और जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटॉन को छेड़ करके नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को या तो हटा करके या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ही चार्ज लाया जा सकता है। ये बात किसको नहीं समझ में आया? सही से बताना। ये बात समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तुमको समझ में नहीं? तुमको आ गया? तुम ध्यान नहीं दी होगी। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा, अब ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बोलें। लेकिन प्रोटॉन को नहीं छेड़ सकते। हाँ, ऐसे समझना, फिर से एक बार हल्का सा समझाएंगे तुमको। एक बात ऐसे समझो, एक हम बताएं कि 10 लड़की 10 लड़का है तो 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव। 10 जैसे 10 लड़की, हमें गर्ल को इलेक्ट्रॉन मान लिया, प्रोटॉन किसको मान लिए? बॉय को। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? निगेटिव। और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है बाबू? पॉजिटिव। तो 10 लड़की या 10 लड़का है तो आपस में कैंसिल करके कितना हो गया? 0। अब 10 लड़की 10 लड़का, 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव, एक लड़की को ला दो तो कौन बढ़ा, निगेटिव कि पॉजिटिव? समझ में आया? अब इसको फिर से हम बोल रहे हैं, रिवाइज करवाएंगे। फिर अभी हम बोल रहे हैं जो लैंग्वेज समझना। हम अगर क्लासरूम का एग्जाम्पल लें तो 10 लड़की या 10 लड़का माने, 10 लड़की को हम निगेटिव चार्ज और लड़का को क्या माने? पॉजिटिव चार्ज। मतलब लड़की को हम इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं और लड़का को क्या मान रहे हैं? प्रोटॉन। तो समझना, एक क्लासरूम में 10 लड़की या 10 लड़का है तो 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव, तो न्यूट्रल हुआ कि नहीं? दोनों आपस में कैंसिल किया, 10 कैंसिल किया तो न्यूट्रल हो गया वो। अब समझना, लड़की पर चार्ज कैसा माने थे हम? निगेटिव, और लड़का पर क्या चार्ज माने थे? पॉजिटिव। 10 तो कैंसिल हो गया। अब एक लड़के को हम लाएंगे बाहर से तो लड़के पर चार्ज कैसा है? निगेटिव। तो बताओ क्लासरूम कैसा हो गया? निगेटिव कि पॉजिटिव? निगेटिव हो गया। नहीं समझा, अब फिर से हमको बोलना पड़ेगा। चलो तुम पहले इसे समझ लो। तुम ये समझना कि 10 लड़की 10 लड़का, ठीक है? 10 लड़की 10 लड़का तो 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव। ये बात समझ में आया? 10 लड़की 10 लड़का तो 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव। अब तुम एक लड़की को क्लासरूम में आओ लाओ तो कितना लड़की हो गई? 11। तो कौन बढ़ा, निगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला? निगेटिव। तो उस क्लासरूम में क्या हो जाएगा? निगेटिव वाला चार्ज कि पॉजिटिव वाला? क्योंकि 10 तो कैंसिल करके 0 हो गया। एक कौन बढ़ा था? लड़की। तो लड़के पर चार्ज कैसा था? निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। अब एक काम करो, तुम लड़की को तुम इलेक्ट्रॉन माना था, इलेक्ट्रॉन को क्या करे थे? इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहे थे? इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं कि निगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। हम एटम में किसको चेंज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को कि प्रोटॉन को कि न्यूट्रॉन को? किसको चेंज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव। जैसे तुम लोग कभी देखेगा ना बाबू कि तुम लोग माथा में कभी रगड़ना, हेड पर कभी रगड़ना, तुम लोग कंघी रगड़ा है ना? कंघी रगड़ा है जी? तो कंघी रगड़ा होगा तो तुम देखा होगा कि पेन उठा के कभी देखा है तुम लोग? पेपर को छोटा सा टुकड़ा कभी करके देखा है कि नहीं? तो तुम लोग जब ऐसे करके देखेगा तो चिपक जाएगा। तो तुम ये समझना कि वो चार्ज हो गया। चार्ज का प्रॉपर्टी है कि किसी को दूर फेंकता है या तो अपने पास बुलाता है। समझ में आया? तो चार्ज की वजह से हो रहा है। चार्ज कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन के वजह से। इलेक्ट्रॉन या तो चला गया, एक पर गया, एक पर नहीं गया। एक मतलब कहने का मतलब एक से दूसरा पर ट्रांसफ़र हो गया। एक से घटा, जहाँ इलेक्ट्रॉन घटा और जहाँ बढ़ा, यही एक हो गया। तो बार बार हम यहीं पर आके अटक जाते हैं। ये तुमको समझ में आया? तुम ही को समझाने के लिए इसे कर रहे हैं। और ये समझ में आएगा उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये हालांकि समझाने से कोई मतलब नहीं है, समझा? हमको ये समझाना, जानता क्या समझाना था कि करंट आया कैसे? तो करंट कैसे आया? चार्ज का, चार्ज के मोशन। चार्ज पॉजिटिव निगेटिव होता है बस। और चार्ज बना कैसे, जो कि यही मुश्किल दे रहा है तुम लोग को। चलो अब समझना। एक क्लासरूम को बाबू, एक क्लासरूम को हम अगर मान लेते हैं, यहाँ फिर से बोल रहे हैं, एक क्लासरूम को अगर हम से एग्जाम्पल से समझाएं तो हम मान लेते हैं कि
लड़की पर चार्ज निगेटिव मान लिया, लड़का पर चार्ज क्या मान लिए, पॉजिटिव। लड़की को हम किसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के, और बॉयज़ को किसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं हम, प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव। एक क्लासरूम के अंदर 10 लड़की 10 लड़का है, तो 10 निगेटिव और 10 क्या हो गया, पॉजिटिव। और 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव आपस में कैंसिल करके चार्ज कितना देगा, न्यूट्रल, मतलब 0। अब तुमको हम बता दिए कि प्रोटॉन को कभी छेड़ नहीं सकते हैं, तो बॉयज़ को तो चेंज नहीं करना है, तुमको चार्ज लाना है इलेक्ट्रॉन को चेंज करने से। तो कोई क्लासरूम में 10 लड़की 10 लड़का था, तो तुमको चार्ज अगर निगेटिव लाना है या पॉजिटिव लाना है तो तुम ऐसे समझना, 10 लड़की 10 लड़का था तो 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव। तुम एक लड़की को क्लासरूम में लाओ, तो तुम क्या बढ़ाया, 10 लड़की 10 लड़का था तो 11 लड़की हो गया। तो 11 लड़की 10 लड़की 10 लड़का कैंसिल, एक लड़की बढ़ गया, तो एक लड़की पर चार्ज क्या था, लड़की निगेटिव। तो वो क्लासरूम कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। सीधा मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। अब 10 लड़की 10 लड़का था क्लासरूम में, तो 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव। अब एक लड़की को बाहर फेंक दो, मतलब बाहर रख दो, उस लड़की को, एक लड़के को बाहर करो, तो कितना लड़की हो गया, 9 लड़की और 10 लड़के, 10 लड़का, 9 लड़की तो 9 निगेटिव और 10 लड़का तो 10 पॉजिटिव। ऐसे हुआ ना, तो कितना चार्ज आ गया बताओ, पॉजिटिव कि निगेटिव, क्या ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव। तो सीधा मतलब ये था कि किसका संख्या यहाँ पर ज़्यादा, अभी लड़का का ने, लड़का को प्रोटॉन माने थे, तो प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है तो कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो तुम एक बात समझना, चार्ज के लिए जिम्मेदार सिर्फ इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि दोनों सब जिम्मेदार है, लेकिन हम जो रिमूव कर सकते हैं उसी से चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन को या तो हटा दो या तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, तभी चार्ज डेवलप होता है। समझ में आया, ये बात समझ में आ जाना चाहिए बाबू, कि हम लोग जब भी चार्ज के बारे में बात करेंगे कि कोई बॉडी चार्ज हुआ तो या तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन के वजह से, एक्सेस के वजह से, या तो इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंसी के वजह से। अब तुमको एक सिंपल बात बताते हैं, तुमको अगर उस सब नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ, इस पेन पर अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बताओ क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, निगेटिव। तो इस पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये बात समझ में आ गया। तो तुम एक बात समझ, अब जिसको नहीं भी समझ में आया तो तुम एक लाइन रखना कि जिस पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कोई बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस पर चार्ज कैसा डेवलप होगा, निगेटिव। और जिस पर से इलेक्ट्रॉन हटेगा उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। जिस पर ऐड होगा उस पर क्या होगा, निगेटिव, और जिससे हटेगा उससे क्या होगा, पॉजिटिव। इस बॉडी पर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो बताओ क्या कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव। और जिससे हटेगा उससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन के वजह से कौन सा चार्ज डेवलप होता है बाबू, हाँ, एक्सेस के वजह से कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन अगर हटता है तो कौन सा चार्ज होता है। तुमको अगर चार्ज कैसे बना ये अगर नहीं समझ में आया तो तुम एक बात रटो कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे आया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज था, निगेटिव। और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ सीधा मतलब है कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो तुमको अगर नहीं भी समझ में आया तो तुमको एक लाइन रट लेना है, क्योंकि वही चीज़ काम में आएगा। उस समझने से कोई मतलब उतना नहीं था, लेकिन हम समझा दिए। लेकिन एक बात तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, किसी पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, बताओ तुम। किसी पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस पर चार्ज कैसा होगा, निगेटिव कि पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन के वजह से, एक्सेस के वजह से कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। और जिससे इलेक्ट्रॉन हटेगा उसके पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो दो प्रकार का चार्ज होता है। तो तुमको कहेगा निगेटिव चार्ज कैसे आया ना, तो तुम कहना कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन के, एक्सेस के वजह से आया। पॉजिटिव कैसे आया, तो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के वजह से। रिमूवल मतलब समझता है ना, डिफिशिएंसी मतलब हटाना। एक बात ध्यान हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन हटेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस एक बॉडी है बाबू, इस बॉडी पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड किए, बताओ चार्ज इस बॉडी पर कैसा होगा। अरे इलेक्ट्रॉन ऐड किए, कैसा चार्ज होगा, निगेटिव कि पॉजिटिव। अब इससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, बताओ पॉजिटिव। यही समझना तुमको।
तुमको अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए। तुमको मैं फिर से बोल रहे हैं, अगर कुछ भी अभी तक नहीं समझ में आया कि चार्ज आया कैसे, वो तो समझाना है, लेकिन चार्ज आया कैसे। हम कहेंगे ये बॉडी है, हम कहेंगे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन दे दिए, बताओ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कौन सा चार्ज आ जाएगा बाबू? क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? निगेटिव। अब इससे हम रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। बस ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो तुमको समझ में आ गया कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि कैसे अराइज करता है। अराइज मतलब कैसे आता है? तो अराइज ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट से अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तब चार्ज आ जाएगा। कोई भी तुम बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो उस पर या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे या तो इलेक्ट्रॉन को हटाओगे, तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी क्या हो जाएगा? चार्ज। और बाबू तुमको यही बात समझ में आ गया ना? बात बोलो, कोई बॉडी को चार्ज करना है तो तुम क्या करोगे? या तो इलेक्ट्रॉन इस पर डालो या तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लो? निगेटिव। अरे चार्ज दुनिया में इसी तरह से आ रहा, दूसरा तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बना दो, ऐसा नहीं। इस पर तुम या तो चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो या तो इलेक्ट्रॉन, बोलो इस पर हम इलेक्ट्रॉन डाल दिए, कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। अब इस पर इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये बात समझ में आ गया ना? दो बात। अब ई बॉडी को हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल है। भाई दिस बॉडी इज न्यूट्रल, तो तुम क्या बोलेगा? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दूसरा बात, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा तो क्या होगा? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो निगेटिव। अब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दो टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव, बता ही दिए। अब बाबू समझना, जो भी हम चार्ज के बारे में बताए कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव होगा। और एक बॉडी न्यूट्रल कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा। ये तो सुनने के लिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसको हमको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना है। तुम जैसे मैथ में सर्किल के बारे में तुमको पढ़ाए तो तुमको कहे कि गोला है बाबू, इसी को सर्किल कहते हैं, ख़त्म हो गया मैथ में क्या? ये तो सुनने से रही, गोला को कहते हैं सर्किल, तो समझ में आ गया। ये तुम इसको पकड़ के क्या करेगा? मैथ में बाबू तुमको कहेंगे सर्किल क्या होता है तो तुम कहेंगे ये होता है। रेक्टेंगल क्या होता है तुम कहेगा ये देखो, मतलब ये तो दूसरा बन गया। कहेंगे ट्रायंगल बनाओ, ये हो गया। तुम कहेगा बहुत अच्छा चल रहा है मामला। तो इसको तुम करके क्या करेगा? अब न्यूमेरिकल में इसको डील करना। मैथ में ये ट्रायंगल का एरिया जाने का, जो भी आता है साइड, इसका एरिया, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, तो ये समझ में आ गया। तो यही चार्ज के बारे में तुम इतना जान गया तो ये पर्याप्त नहीं है 10th के हिसाब से, तो उसको हमको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना रहता है। जिस तरह से मैथ में, तो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करने के लिए एक फार्मूला जो इसमें न्यूमेरिकल काम में आएगा बाबू। जैसे तुम लोग मैथ में बना रहे हैं ना, तो न्यूमेरिकल इसमें काम आएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए तुमको जोड़, घटा, गुना, भाग और अलजेब्रा आना चाहिए, तब इसमें भी न्यूमेरिकल उड़ जाता है बहुत तेज़ी से। समझ में आया? बताओ, फिजिक्स को न्यूमेरिकल से सबको डर लगता है, तो तुमको हम बताएंगे कि जोड़, घटा, गुना, भाग आता है तो तुम समझ लेना कि न्यूमेरिकल आ रहा है अभी, अब नॉर्मल हिसाब से। तो चार्ज का एक फार्मूला है, इसको न्यूमेरिकल में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चार्ज का एक फार्मूला है बाबू, I/T। क्या है? I/T। तो चार्ज का फार्मूला हो गया करेंट, I क्या हो गया? टाइम। I को क्या कहते हैं? करंट। और टाइम को क्या कहते हैं? T को क्या कहते हैं? टाइम। तो तुमको जो दूसरा पॉइंट याद होना चाहिए कि चार्ज जो होता है I/T, I क्या होता है? T। चार्ज का जो फार्मूला है करेंट इंटू टाइम। चार्ज का क्या फार्मूला हो गया? करंट इनटू टाइम। तुमको ये भी रखना, बाद में इसका तो फील भी होगा कि मतलब कैसे बनता है। जो भी अभी हम तुमको बताए कि कहानी, जो चार्ज ऐसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, रिमूव होता है तो चार्ज बनता है, तो सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हमको न्यूमेरिकल में इंट्रोड्यूस करना है। मैथ में तुमको सर्किल पढ़ा दिए, तो सर्किल के बारे में तुम एक कहा कि सर्किल क्या होता है? गोला होता है। तो बताओ मैथ में इतना काम चला? कहीं इसका सरकमफ्रेंस बताओ तो कहाँ 2πr, एरिया बताओ πr², ये सब करना पड़ा कि नहीं? तो इसी तरह से फिजिक्स में बाबू हमको न्यूमेरिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो तुमको जो आज पता होना चाहिए, इसको तो बाद में अच्छा से बताएंगे भी, लेकिन अभी तुमको जो पता होना चाहिए कि चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? बताओ। Q से। किससे करते हैं? Q। अब Q का एक फार्मूला है जिसको कहते हैं करेंट इंटू, क्या कहेंगे? टाइम। करेंट इंटू टाइम। तुम बताओ।
चार्ज का एक फार्मूला है जो कि है करंट इनटू टाइम। इसका तो बाद में फीलिंग भी आएगा, बाद में बताएंगे इसको कैसे होता है। लेकिन तुमको जब भी चार्ज के बारे में कहेंगे कि चार्ज का फार्मूला बता दो, तुम कहना कि चार्ज का फार्मूला क्या है, करंट इनटू करंट इनटू टाइम। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। तो करंट का सॉरी चार्ज का फार्मूला क्या होगा, करंट इनटू टाइम। तुमको जब भी करंट का टाइम मिल जाए ना, अब पूछ दे चार्ज, तो तुम मतलब क्या है कि तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि मतलब जो भी सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो गुना भाग जोड़ घटाओ अलजेब्रा से बन जाता है कोई भी सवाल। तो ऐसा नहीं कि कुछ मतलब अलग होता है फिजिक्स में। तुमको अभी जैसे भी बता दिए कि चार्ज का फार्मूला क्या है, करंट इनटू टाइम। तो तुमको करंट दे देंगे और टाइम दे देंगे, तो तुम क्या करेगा उसका, कहेंगे चार्ज बताओ, तो तुम क्या करोगे, गुना करना है। ये सोचना मत कि क्या दे दिया, करंट दे दिया, टाइम। तुमको तभी बता दिए कि चार्ज का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम होता है, तो तुम करंट और टाइम को पकड़ लेना, करंट दे देंगे, टाइम दे देंगे। कहीं करंट टाइम दे दिया, चार्ज पूछा तो गुना कर देना, कुछ नहीं सोचना दूसरा चीज़। और टाइम होना चाहिए सेकंड में, किस में होना चाहिए बाबू, सेकंड। और करंट होना चाहिए एम्पियर में। तुमको देगा इतना एम्पियर है, तुमको जैसे बोल दिए कि 5 एम्पियर करंट फ्लो किया 5 सेकेंड, 5 एम्पियर फ्लो किया कितना, फर्स्ट 5 सेकेंड में। क्या दिया, कितना करंट दिया, 5, और टाइम कितना दिया, 5। तो दोनों गुना कर दो, तुम ही मत सोचना। तुमको एक फार्मूला लिखा हुआ है और फार्मूला को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे देखो कहा दिया कि 5 एम्पियर करंट फ्लो किया इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फाइंड चार्ज। तो इसमें क्या है कि तुम अपने सोचना शुरू कर देगा कि करंट दिया है, टाइम दिया है, अब क्या करें। तो तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको चार्ज का फार्मूला पता है ना जी, क्या पता है बताओ, करंट इनटू टाइम। तो करंट दिया है ना 5 और टाइम क्या दिया है 2, तो तुमको गुना करने बताए थे ना कि चार्ज कहेगा तो करंट इनटू टाइम करना था। 5 गुना 2 किया तो तुम समझ लेना यही चार्ज हो गया। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। और करंट का होता है एम्पियर और इसका होता है सेकंड। तो इसको हम एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर आई इनटू सेकंड, क्योंकि करंट का क्या होता है एम्पियर और इसका होता है, तो इतना कूलम्ब चार्ज आ गया। और भी न्यूमेरिकल बताएंगे तुम लोग को धीरे धीरे, लेकिन तुमको न्यूमेरिकल से परेशान है, जोड़ घटाओ गुना भाग से ही पूरा न्यूमेरिकल, अलजेब्रा ही सबसे पूरा न्यूमेरिकल बन जाता है। तुमको कुछ भी सवाल आ जाए न्यूमेरिकल से फिजिक्स में, तो तुम ही समझना कि जोड़ घटाओ गुना भाग से ही बनेगा, तुम अपने से नहीं दिमाग लगाना है। और तुमको करंट दिखा दिए कि इतना एम्पियर करंट फ्लो किया 2 सेकेंड में, 5 एम्पियर करंट फ्लो किया 2 सेकेंड में, तो तुम बैठ के सोच रहा है कि करंट दिया है या टाइम दिया है और चार्ज पूछा है, तो तुम सोचना शुरू करेगा, नहीं सोचना है तुमको। तो कहेगा कि ईट दिया चार्ज पूछा, तो चार्ज का फार्मूला सोचो, चार्ज का फार्मूला है करंट इनटू, अरे गुना करना था, ये करना हमको, कहीं भागा करना रहेगा, कहीं जोड़ना रहेगा, मतलब इस टाइप से। तो यहाँ करंट और टाइम को गुना किया तो आ गया। तो इतना ही है बाबू, फिर हाइट हो जाएगा। ई लाइन थोड़ा अच्छा, ई लाइन बाबू ये छूट गया ना, चलो देखो। तो एक जो चार्ज होता है, जैसे मास है, तो मास अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, समझ में आया। और मैग्नेट है, तो मैग्नेट आसपास, मैग्नेट जानता है ना, तो मैग्नेट आसपास एक फील्ड बनाता है जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज भी एक अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात समझना, ये जैसे एक चार्ज है, तो चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है, उसका फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है, उस फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके वजह से वो दूसरा चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या तो क्या करता है, रिपेल। जैसे ये चार्ज है तो अपने आसपास क्या बनाए बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा चार्ज आएगा ना, तो या कहेगा तुम या तो दूर जाओ या तो पास आओ। जैसे मान लिया जाए एक टीचर, एक क्लासरूम का एक माहौल है, एक टीचर जिसमें पढ़ाते हैं, उसमें उस क्लासरूम में एक उनका दबदबा है कि जो भी बच्चा बाहर से उस फील्ड में, उस क्लासरूम में आएगा, उस एरिया में, या तो बच्चा
या तो अंदर आएगा, जो जैसे गेट से पूछेगा तो या तो अंदर आएगा या तो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो एक चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो उसको रिपेल करता है या तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? तो यही है एक प्रॉपर्टी जिसके वजह से कोई चार्ज या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। समझ में आया? तो तुमको एक बात समझ में आना चाहिए, अभी बता दिए हम कि चार्ज अपने एरिया में, अपने कुछ एरिया में एक फील्ड बनाता है, कुछ एरिया को, उस एरिया को फील्ड बनाता है, उस फील्ड का नाम क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक। समझ में गया? बोलो। चलो ठीक है, बाकी समझा ही दिए। ठीक है।